अब आपके जो चाचू का बेटा है, आप लोगों ने उसे फ़ोन करके या घर के किसी बड़े ने कहा नहीं कि ये तुम क्या कर गए हो? देखिए भाई, हमें इस बात का पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि बच्चे ने ये काम कर लेना, क्योंकि इसको ना सब ने मना किया था कि ऐसा काम नहीं करना हो, क्योंकि वो बार बार कोई भी बात होती है ना, वो तीनों चारों भाई इकट्ठे होके ना हर किसी के हत्थी पड़ते हैं। वो किसी का लिहाज नहीं करते जो ये लड़की के मालक मकान है। आप लोगों का इस उससे कोई ताल्लुक नहीं, उससे कोई राब्ता भी नहीं हुआ चाचू के बिल्कुल बेटे भी से? नहीं हुआ राब्ता, कभी कोई बात ही नहीं हुई, हम इस मामले में बिल्कुल भी नहीं आए। तो आप लोगों ने इन्हें बताया नहीं था कि हमें पता ही नहीं है किसी मामलात का ना? सबको बताया भाई, हमने सबको बताया, ये फिर भी बार बार बाज नहीं आ रहे थे, हमें धमकियां लगा रहे थे कि हमने इनकी छोटी बड़ी बच्चियां बाहर ला के चौंक में के मारना है। आपको भी मारा? हाँ जी, मुझे मारा, मेरे बाल खींचे हैं। इसका भाई छुड़ा रहा था, हमें घर भेज रहा था शाहजहां, लेकिन इसका भाई एहतशाम है जो वो उसके पीछे से ही हमारे बाल खींच के ले गया। कितनी देर तक आप लोग को मारते रहे? भाई ये तकरीबन पौना घंटा घंटा हमारी ये झगड़ा होता रहा, सब लोग तमाशा देख रहे थे और कोई भी हमें छुड़ा नहीं रहा था। तो इस दौरान आप लोगों ने 15 पे किसी ने कॉल नहीं की मोहल्लेदार कॉल ने? की थी 15 पे, राय नदीम मौके पे मौजूद था, लेकिन वो उन्होंने हमें चौंक में बुलाया है। हम चौंक में गए हैं, लेकिन वो हमारे घर नहीं आया। इनके वो घर गया है, ऊपर 1 डेढ़ घंटा ऊपर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्लाह जाने भाई क्या कहा है, हमने तो उनके घर नहीं गए। हमारी कॉल आप लोगों ने की? हाँ जी। मार आप लोगों को पड़ी? जी। उन और आप लोगों के पास कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया और उनके घर घुसे रहे हैं, काफ़ी अर्सा उनके घर बैठे रहे हैं पुलिस वाले। बाद में हम थाने गए हैं, थाने जाके हमने दरख्वास्त दी है, उन्होंने हमें एफआईआर की कापी नहीं दी। फिर हम सुबह गए हैं एफआईआर की कापी लेने, और अब हमें बुलाया गया कि आप थाने आओ। हम थाने गए हैं और ऊपर से कह रहे हैं उन्होंने अब पूरी ज़मानतें करवा ली। और आप लोग सिर्फ खवातीन घर में थी? हाँ जी। जिस दिन की ये बच्चे ने ये हरकत की है ना, ये चाचू हैं, और वो जो बच्चा चला गया हुआ है वो बच्चा और मेरा भाई, इधर कोई भी मर्द नहीं था। लेकिन अब इन्होंने हमारे खिलाफ उल्टे दरख्वास्त दी है कि इनके लड़के हमारे आके हत्थी पड़ते रहे हैं, हमें ईंटें मारते रहे हैं। इन्होंने इतना मारा है, हम तो उठ ही नहीं रही भाई चारपाई से। हमारे पास वीडियो भी सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ये हमें जो भी मारते रहे हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमारी वीडियो है। पुलिस को आपने ये वीडियोस दी? हाँ जी, वीडियो दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये धमकियाँ फायर की लगाते रहे, इन्होंने फायरिंग भी की है। हमारी बिल्कुल भी इन्होंने दरख्वास्त ठीक नहीं लिखी। लग रहा है कोई सूरत हाल नजर आ रही है कि पुलिस साथ दे रही है आप लोगों का? नहीं भाई, हमें कल इस बुलाया टाइम गया की कि हम दरखास्त इनके- हुई है तो अभी तक हमारे दरवाजे पे कोई बंदा नहीं आया। उन्होंने 15 पे कॉल की है कि मेरा भाई और ये चाची ना इनके घर रोड़े मार के आए, ईंटें मार के आए और गाली गलौज करके आए हैं, जबकि यहाँ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तो पुलिस उनके पास आई है। फिर जब हमने उनको अपना ये जिस्म दिखाए हैं, तस्वीरें, वो वीडियो दिखाई है, FIR तो दिखाई है, वो पुलिस फायर वापस किया हुआ था, एफआईआर की कॉपी दिखाई है, तो फिर वो तीनों मुलाजिम वापस चले गए हैं। जब जहाँ पे गोलियां चलाते रहे, यहाँ पर मारते रहे, पुलिस को आपने सारी वीडियो सबूत वगैरह भाई। दिखाए? जी, हर चीज़ दिखाई है। अम्मा को भी मारा है, बाजी को भी मारा है, ब्लेड मारे हैं, चाचू को भी मारा है, जिसको हम छुड़वाने गए हैं तो इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। मेरे बाल खींच के सारे जिस्म के ऊपर नाखूनों के निशान मारे हैं। और आपसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा? नहीं भाई, मेरे क्या टांग पे कुछ लगा? नहीं, मेरा जिस्म अकड़ गया है। इन्होंने मारा है, मार रात को नहीं पता चला, मारते रहे नीचे गिराते रहे हैं। ये मेरा जिस्म जो है, मेरी गर्दन नहीं ऐसे हो नाखूनों के गई। साथ सारा। मैं खतून थोड़ा सा चल के दिखाएंगे। अब ये देखें, वो खतून से जो है ठीक से चला नहीं जा रहा, और इस वजह से नहीं चला जा रहा क्योंकि कल जो है, चलें, कल जो है वो 1 से 1.5 घंटा बता रही हैं कि मुझे मारते रहे हैं। हम लोगों ने वीडियोस बनाई है, लेकिन पुलिस आई है और पुलिस ने मौके पे उन लोगों को देखा है कि इन लोगों ने हमें मारा है, लेकिन पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि अब वो अबूरी ज़मानत करा के आज़ाद हैं। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि देख लेना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई कसूर ही नहीं, भागा हमारा रिश्तेदार का बच्चा लेके लड़की, तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करनी है करें। हम खवातीन का क्या उसमें कसूर है कि आप लोग मर्द आते हैं, हाथों में सोटियाँ होती हैं, ब्लेड होते हैं, आकर इनको मारा जाता है और उसके बाद बरके लगाई जाती हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ये मर्दानगी किसको दिखा रही है, ये मर्दानगी कहते हैं इसे। अच्छा, वाले साहब भी नहीं है। अब उन्होंने जमानत करवा लिया, उसके बाद अब फिर धमकियां लगा रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने हमारे खिलाफ भाई FIR कटवाई है। आप लोगों के खिलाफ भी FIR होगी? हाँ जी, आप हमारे लोगों के खिलाफ क्या FIR हो रही है? हमें भाई उधर हमारा वो इसकी वालदा उधर अल्लाह रखी मौजूद थी, वो उधर बदतमीजी कर रही थी, गाली निकाल रही थी कि ये 15-20 जिनी हैं,
ये चौक में आके ना लड़कों के साथ ज्यादती करती हैं। तो हम उधर थाने से वापस आ गए हैं, हमने नहीं देखा इसने क्या लिखवाया क्या नहीं। एफआईआर हुई है कि सिर्फ एप्लीकेशन हुई है अभी आपको? एफआईआर हो गई है। क्या एफआईआर का मतन क्या है, क्या लिखा हुआ है? वो लिखा तो नहीं भाई हमने को और देखा। चाचू के बेटे को मांग रहे थे कि हमें उन्हें दो, हमें ईंटें मार रहे थे वो, लेकिन इधर कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। एक चाचू ही था जिसको ये सारे भाई मारने वाले, और हम सारी औरतें थी। आप लोगों ने जमानत करवाई है? नहीं, अभी शाम टाइम हमारे घर इन्होंने पुलिस भेजी है। अच्छा, पुलिस आई और पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कहा है कि आप थाने आके, हमने सारी वीडियो जो बनाई है, हमने सारी वीडियो दिखाई है, वो देख के चले गए हैं। हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम गए हैं उधर थाने, तो ये जो इन बच्चों ने हमें मारा है ना, इनकी वालदा पहले उधर थाने में मौजूद थी। उनकी वालिदा ने क्या कहा कि आप लोगों ने उनके घर में जाके मारे हैं कोई? ईंटें मारते रहे हैं, अली शेर का नाम और अब्दुल मतीब का नाम ले रही थी, उनको बाहर निकालो, वो हमारी औरतों के आके हत्थी पड़ रहे हैं और हमें ईंटें मार रहे हैं। वो दो कौन है? मेरे एक भाई है और एक चाचू का बेटा है। उन्होंने मारा? कोई मौजूद ही नहीं है भाई घर। किसी को पता है कि इन्होंने हमें इतना मारा है, हम तो उठ के खा पी नहीं सकती, वाशरूम में नहीं जा सकती, जितना इन्होंने हमें मारा है। आप हल्फन कहते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि आप लोगों के किसी लड़के ने जाके उनके घर में इंटरव्यू मारा? हाँ जी भाई, हमारा कोई लड़का है ही नहीं। हमारा कोई लड़का नहीं था घर, सिर्फ ये चाचू हैं, ये भी बीमार बच्चों हो के लिए गए हैं। खाना लेने गए थे। ये तो बीमार हैं, कल से ये उठे ही नहीं। तो इन सब में हमारे ये दो ही बच्चे हैं, तो वो तीसरा तो इधर आया ही नहीं, वो तो शादी कर के अब तो वो तो मतलब साइड पे हो गया। तो ना किसी गली मोहल्ले वाले ने देखा है, ना किसी दुकानदार ने देखा है, तो झूठी एफआईआर उधर जाके इसने जमा करवा दी है, अल्लाह रखी ने। और आप एफआईआर हो भी गई झूठी? हाँ जी, हमें ये हमारा चेयरमैन है डेरे वाला, उसने बताया कि वो अल्लाह रखी ना आपके खिलाफ दरखास्त दे आई है उधर। कोई मोहल्ले में से आपके साथ नहीं खड़ा? नहीं, किसी ने भी हमारी बात नहीं किसी के की। साथ ये 5-6 भाई हैं, ये ज्यादती करते हैं। हमारी माँ की हुकूमत होते हुए जब मैं हूँ तो वो चीख रही थी कि हमारी माँ की हुकूमत होते हुए हमारे साथ खवातीन के साथ ये हो रहा है। और बाकी मैं जो है बात इनसे करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमैरा मकसूद है। आप इनकी क्या लगती हैं? ये मेरे जेठ की बेटी हैं, ठीक हो गया, और मेरे अच्छे इनके साथ ताल्लुकात है, मेरी फैमिली के मेंबर हैं। ये सारा मामला, सारी कहानी जो ये वकूआ हुआ है, आपको कैसे इतला मिली इसकी? मैं गई थी अपने जेठ के घर, वहाँ पे इधर कोटूर शाह का मेला था। इन्होंने मुझे बताया है कि आप किधर हो। मैंने कहा मैं तो इधर ही हूँ। कहते आज वो घर में बड़ी बुरी तरह हो गया। ये मेरा बेटा जवान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये रोता हुआ आ गया। इसने कोई आगे से कोई हाथापाई नहीं की, कोई छुड़ाते रहा, कोई ईंट नहीं मारी। मैं अल्लाह ने तो जो झूठ बोलता हो, मेरा बेटा इतनी दी आँख रोया, कहता मामा ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मामा इन्होंने मेरे पापा को बड़ा मारा है। मेरी छोटी बेटी है 13-14 साल की, वो इतना रोई है, उसने चीखें मारी है, वीडियो कॉल पे देख सकते हैं आप। उसने कहा मेरे पापा को छोड़ दो। इन्होंने जो शाहजहां है उसने तो टकरे मरवाई हैं दीवारों के साथ, ठुड्डे मारे हैं आपके मियाँ को? मेरे मियाँ को खप्पड़े फाड़े हैं, अंदरूनी इसको ब्लेड लगाए, अंदरूनी चोटें दी हैं ठुड्डों से। और उनके घर से हमारे बच्चे गए हैं तो उन्होंने छुड़ाया, उन्होंने कहा छोड़ दो इसको, इसका क्या कसूर है। मेरे मियाँ ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात भी नहीं की। 7 बंदे भी कहेंगे, वो रेडी लगाते हैं इसकी फल फ्रूट की, ठीक हो गया। और 4 दिन से मेरे जेठ को भी कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तुम बाजार में रेडी लगाई फिर तुझे पूछेंगे। वो 6 दिन से अपने ससुराल चला गया, वह डरता हमारा, वो बेचारा इधर आ ही नहीं रहा। वो आए कैसे, रास्ते में शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं तुझे पूछ लेंगे। अगर कोई न्यूज़ वाला भी आता है तो उसको कहते हैं जी आप झूठी खबरें दे रहे हैं, धमकियाँ लगाते हैं, कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं हम पैसा दे के ख़त्म करवा लेंगे। ये हिरवन नशा बेचते हैं, आइस बेचते हैं, ये अफीम गांजे का काम करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इनका भाई 8 से 10 पर्चों में मुलव्वस सीए स्टाफ से काट के जेल आ चुका है। ये भी इल्जाम तो नहीं है नहीं कि सिर्फ आप लोगों का झगड़ा हुआ है, आप पे इल्जाम लगाई जा रही है? नहीं है, खुदा को हाजिर नाजिर सीडी तो बड़ी एक्टिव है, कोई मंशियात ऐसे तो नहीं बेच सकता आजकल, लाहौर में तो खास तौर पे। ये चोरी छुपे बेच लेते हैं। इनके साथ जो बंदा शामिल है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, वो मोहल्ले का इनका रिश्तेदारी है, ठीक हो गया। वो यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं कि जैसे हम बदमाश हैं। वो कहते हैं जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमने आपका कोई हाल नहीं छोड़ना, नून लिख दी ऐसी दी तैसी, हम तो हैं तरीके इंसाफ के। उन्होंने हमें ये कहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मरियम साहिबा सुनेंगी तो खुद ही पूछ लेंगी और उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। बहुत बुरा सलूक हो रहा है, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के दें। मेरी गले की आवाज़
इनके बाल देखते टॉर्चर दे के मेरी बैठ गई है। मैंने कहा अच्छा अल्लाह आप ही वारिस हो, ऊपर आप और नीचे हम हैं, हमारी और कोई नहीं सुन सकता अल्लाह के सिवा। आपको जब मालूमात इतला मिली तो आप भागी, इधर घर आई? हाँ जी, घर आके क्या हालात देखे? मैंने घर आके देखे, मेरे इस जेठ की बेटी के कपड़े फटे हुए थे, ठीक हो गया। और मेरे जो बच्चे हैं ये वाले, इनकी ब्लीडिंग शुरू हुई थी। मेरे मियाँ को इन्होंने जो ब्लेड मारे हैं वो भी सारे हाथ खून से रंगे हुए थे, ठीक हो गया। ये मौके पे मैं आई हूँ और अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे मियाँ के कपड़े फाड़े हैं, हमारी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। ऊपर इन्होंने बकायदा एक दिन पहले पुलिस भेजी है। मेरी बहू और मेरी बेटी टी शर्ट में थी और पुलिस वाला आके कह गया सीधी उंगलियां ना क्यों नहीं पुठिया ना निकलेगा। इन्होंने वहाँ पे 50 दिया है कि लाख दिया है, इससे उन्होंने कम पैसे नहीं दिए। शेराकोट का जितना SII ठीक हो गया, SHO समेत सारा बिका हुआ है, कोई लाख में कोई 50 में। SHO को जितने भी फ़ोन करवाती हूँ मैं, कह देता जी हमने इसको देखना है, हमारा कौन है। मैं बाकायदा जाने से गुरेज करती हूँ, मैं कहती मेरे साथ बदतमीजी ना करें, हम लून लिखे बंदे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। हमने 30 साल 25 साल दिए, मैंने अपना बचपना मियाँ नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ हमारे लाहौर के एरिया में पीर मक्की रावी रोड में इब्तदा करके जा चुके हैं। मैं उस टाइम 14 साल की थी, तब से मैंने इस पार्टियों में कदम रखा है। मैंने पार्टियों को टाइम नहीं दिया, मैंने अपने बच्चों को दिया। मैंने कहा हमारा बाप नजायज़ कत्ल हो गया, मेरा भाई नजायज़ कत्ल हो गया, इन पार्टियों की वजह से हम नजायज़ फरोश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा लाहौर में कोई कह देगा कि इनके ऊपर कोई चोरी डकैती कोई नजायज़ फरोशी है, जो चोर की सजा हो मेरी। आप लोगों पे, आपके खामद पे या आप पे या आपके किसी भी घर के मेंबर पे कोई पर्चा FIR वगैरह है इससे पहले? इससे पहले कोई हमारी FIR नहीं की बात है। हाँ जी। आप पे भी? आपके खामद पर? आपके खामद क्या करते हैं? मेरे खामन सेंट्री का काम। सेंट्री का काम करते, मेहनत मजदूरी करते हैं जितनी की आप